क्योंकि ये जो आत्म तत्व है ना, ये बिना, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया है ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि इस आत्म तत्व का उपदेश किया भी जाता है तो समझ में नहीं आता। इसलिए आत्म तत्व को समझाने वाला जो दीपक स्वयं प्रज्वलित होता है वही बुझे हुए को प्रज्वलित कर सकता है। जो खुद ही बुझा हुआ हो वो दूसरे को प्रज्वलित नहीं कर सकता है। तो जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो सद्गुरु हैं, उनकी शरण में जाने से ही कल्याण होता है। किसी को भी गुरु बना लेने से, कान फुकवा लेने से कल्याण नहीं होता है। कन फुक्का गुरु और है, बेहद का गुरु और, बेहद का गुरु जब मिले पाव ठिकाना ठहर। तो कन फुक्का गुरु और होते हैं और बेहद का गुरु और होते हैं, जो हमें आत्म तत्व का उपदेश कर दे और हमें अपने आत्मा का स्वरूप का यथार्थ बोध करा दे, वही वास्तविक गुरु होता है। तो मंत्र दीक्षा भी इसीलिए ली जाती है, वो भी स्टार्टिंग, जैसे आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है ना, किसी स्कूल में आपको जाओ तो पहले एडमिशन लेना पड़ता है, ऐसे ही मंत्र दीक्षा लेकर आप वहाँ एडमिशन लीजिए, फिर आप गुरु के पास जाएंगे, फिर वो उपदेश देंगे। तो मंत्र जब भी करना चाहिए, ये भी ज्ञान का साधन ही है, मगर वास्तविक गुरु वो है कि जो आपके मन की जो मलिनता है उसको दूर कर दे, है ना। धन बटोरने वाला गुरु नहीं होता है। कहते हैं कि जो हरई शिष्य धन शोकन हरई, ते गुरु घोर नरक मोह परई। जो शिष्य का धन तो हड़प लेता है किंतु उसके शोक को हरण नहीं करता है, उसके शोक को दूर नहीं करता है। शोक दूर कैसे होगा? आत्मज्ञान से होगा। वही भगवान कृष्ण कर रहे हैं, अर्जुन को शोक दूर करा रहे हैं, इसका शोक नष्ट कर रहे हैं। तो हरे शिष्य धन शोकन हरई, ते गुरु घोर नरक महु परई। जो ऐसे कथित गुरु हैं वे नरक में जाते हैं। एक महात्मा के जो बड़े सिद्ध थे, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव ब्रह्मानंद जी महाराज, ज्योतिष पुष्प शंकराचार्य के पहले, तो वो एक बार वहाँ थे जोशी मठ में बद्रीनाथ में। तो वहाँ एक व्यक्ति आया उनके पास, उसने कहा महाराज मुझे आपसे एकांत में चर्चा करनी है। ठीक है। वो जो व्यक्ति था वो बड़ा भारी, उसका ताम झाम था, उसके पास सैकड़ों गाड़ियाँ थी और एक से एक बड़े अफसर, सब बड़े बड़े पदाधिकारी, जज, मिनिस्टर, सब के सब उसके चेले थे, सब उसके शिष्य बने हुए। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि जब इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे शिष्य बने हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हें हमारा हमसे क्या प्रयोजन है? कि नहीं मुझे आपसे कुछ जानना है। ठीक है बताओ। एकांत में मिले तो वो बोला कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे तो ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि आत्मा जानते भी पाप, व्यक्ति को ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ वो तो खुद जानता ही है। बाहर कितना ही ढोंग आडंबर कर ले कि मैं ज्ञानी हूँ, सिद्ध हूँ, आंख बंद करके बैठ जाए या कितने भी लच्छेदार भाषण दे दे, वो अलग चीज है। वास्तविक आत्मज्ञान जो होता है तो वो जिसको नहीं होता वो तो पता ही है। आप लोगों के सामने कितने फिर वो कि हमारे पास करोड़ों रुपया है, अगर ना हो तो उसने कहा कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। हाँ तो कि हमारे पास क्यों आए हो? कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले जन्म में मेरी क्या गति होगी और मेरे शिष्य की क्या गति होगी। कहा कितने शिष्य हैं? अभी तक ऑन पेपर रजिस्टर्ड जो हुए वो 10,000 है, और 10,000 में गांव वाले गरीब कोई नहीं है, सब एक से एक मिनिस्टर, जज और बड़े बड़े पदाधिकारी। और ऐसे ही गिने चुने जो है वो पूरे भारत में है। विदेशों में मेरे कुछ शिष्य 10,000 केवल गिने हुए हैं अभी तो कहा इतने सारे तुम्हारे शिष्य हो, तुम मेरे पास आए? जी महाराज। कहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं क्या, मेरी गति क्या होगी और इन सब मेरे शिष्यों की क्या गति होगी। कि जब मुझे ज्ञान हुआ नहीं तो इनको तो ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं है। जब गुरु अज्ञानी तो चेला कहाँ से ज्ञानी होगा? तो महात्मा जी बोले अगले जन्म में ये जो तुम्हारे शिष्य हैं वो सब बनेंगे भेड़, और तुम बनोगे इनको चराने वाले गडरिया, है ना।
मतलब ये सब बनेंगे, पशु योनि में जाएंगे और तुम इस पशुओं को चराने वाले बनोगे, यही गति होगी। तो जो इसको खुद ज्ञान नहीं हुआ और बड़े ज्ञान का उपदेश देने लग जाते हैं, हाँ हाँ आत्मज्ञान की बातें करने लग जाएंगे और न जाने क्या क्या करने लगे, वो तो ना नरेण वरेण प्रोक्तेश सुविज्ञेयो भवति। जो अज्ञानी पुरुष अवरेण नरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो न भवति। ये जो आत्म तत्व है, यदि अमर पुरुष के द्वारा यदि इसका उपदेश किया जाएगा, मतलब जिसने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया है ऐसा पुरुष यदि इसका व्याख्यान करेगा तो उससे आपको बोध नहीं होगा। इसलिए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु होते हैं उनके मुखारविंद से, ऐसे जो संत महात्मा होते हैं उनके मुखारविंद से जब आपको उस ब्रह्म तत्व का आप श्रवण करेंगे तो वो आपके लिए लाभकारक होता है, तो वो बात अंदर तक जाती है। वरना तो इधर से आई इधर से गई, फिल्म देखने गए, नाच कूद के बाहर आ गए। तो ये ब्रह्म तत्व इतना आसान नहीं है, इसको कहने वाला, इसका साक्षात्कार करने वाला दुर्लभ है, इसका साक्षात्कार करने के बाद इसको सुनाने वाला दुर्लभ है, और इसको सुनने वाले दुर्लभ है, और सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं।